और झारखंड के अंदर अगर ऐसी गड़बड़ियां है अगर, तो ये कभी भी सामने नहीं आई, चुनाव के वक्त क्यों सामने आ? देखिए, डेमोग्राफी की बात जो करते हैं ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे बॉर्डर की रक्षा करती है, तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे ये इशू जो है वो धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की साजिश के अलावा और कुछ भी नहीं। एक विधायक को अपने बुनियादी इश्यूज की बात करनी चाहिए कि रोजगार देने के लिए हमने यहाँ पे क्या प्रयास किए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो चाहते तो वहाँ एचईसी को बचाने के लिए काफी मदद कर सकते थे, लेकिन कुछ मदद आज तक नहीं हुआ। हटिया विधानसभा के अंदर में जो विधानसभा के लोग हैं वो मुझे वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, मैं इसको नहीं देखता हूँ। बुनियादी चीजों का, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मुझे सुधार करना है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। जब से झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ, एक नाम अजय नाथ शाहदेव खूब चर्चा में रहा। लंबे समय से अजय नाथ शाहदेव को लेकर के ये चर्चाएं हो रही थी कि ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अब अजय नाथ शाहदेव को लेकर के तस्वीरें साफ हो गई हैं। पार्टी ने अजय नाथ शाहदेव को हटिया से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस के हटिया उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव हैं, इनसे जानते हैं। एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। लंबे समय से बीजेपी में जाने की चर्चा हो रही थी। देखिए, उस चर्चा में कोई दम नहीं था। आपको भी पता है कि जिस तरीके से ये खबरें स्प्रेड हुई, उसके बाद मेरा खंडन भी आया। फिर सेकंड डे ये हुआ कि 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बार ये खबरें आई कि वो ज्वाइन करने वाले हैं। आप खुद एक समझिए, जो मीडिया के साथी आए उन लोगों ने देखा मैं अपने आवासीय कार्यालय में हूँ, मैं फील्ड में हूँ, मैं लगातार चुनाव घोषणा होने के बाद लगातार लोगों के बीच रहा हूँ और पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस के हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया। और उसके बाद इस तरह की चर्चा ठीक ऐन वक्त चुनाव के पहले, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले होना, ये कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्षी हैं उनकी और काफी बार अपने साथ भी रहने वाले लोग जो टिकट के लिए कोशिश करते हैं उनकी भी हो सकती है। मैं इन बातों पे अब नहीं जाना चाहता हूँ। पार्टी हाईकमान थी कि अजय नाथ शाहदेव नाराज चल रहे थे, उन्हें डर था कि उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि आप 3 बार लगातार चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, और इस बार कहीं ना कहीं ये डर था। मैं कांग्रेस पार्टी से एक ही बार चुनाव लड़ा हूँ रांची। मैंने अभी तक जीवन में 3 चुनाव लड़े हैं। मैं रांची के डिप्टी मेयर का चुनाव, जो कि एक लगभग 900 बूथ में चुनाव होता है, मैं वहां जीत के आया था। 2 बार युवराज गोपाल शरण नाथ यादव की जीत की भूमिका में मेरी, सभी लोग मानते हैं कि मेरी भूमिका रही थी बड़ी। पिछले बार मैं 2019 में जब इलेक्शन लड़ा था मैं कांग्रेस के टिकट से पहली बार मैं इलेक्शन लड़ा था। और 2014 में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को 2014 के चुनाव में यहाँ लगभग 5 से 6 हजार वोट आए थे। और 2019 में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ प्रयास करके लगभग 1 लाख वोट लेके आए। और कोई कारण नहीं था कि जब लोगों के बीच आप सक्रिय होते हैं तो पार्टी आपको इग्नोर करेगी, पार्टी से कोई नाराजगी की बात नहीं थी। और क्योंकि हम लोग जनता के बीच लगातार रहते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों को अच्छे से ईमानदारी से पूरा करते हैं, तो कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं थी और कहीं भी कोई इस तरह की बात नहीं थी। ये सिर्फ एक अफवाहें थी, एक साजिश थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब जब आप उम्मीदवार हो गए हैं, पार्टी ने आपको टिकट दे दिया है, किस मुद्दे के साथ आप हटिया की जनता के बीच जाने वाले हैं? क्या कुछ वो मुद्दे हों? देखिए, जनता के लिए हटिया विधानसभा जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का कॉम्बिनेशन वाला क्षेत्र है। 2 प्रखंड हैं पूरे, रातू, नगड़ी, और शहरी भाग हरमू, कटरू, एयरपोर्ट, डोरंडा। आपको बहुत बड़ा आप देखेंगे शहरी इलाका भी पड़ता है। हर इलाके की अपने अपने एजेंडा है और एक विधायक होने के नाते हटिया को बहुत डीपली समझ रख के ही आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। डोरंडा की समस्या अलग है, हेतु हुंडरू की समस्या अलग है, हटिया की समस्या अलग है, एचईसी की समस्या अलग है, नगड़ी और रातू में अलग तरह की बातें आती है। लेकिन जो मुख्य बातें जो मैं जिन बातों पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं हटिया से की जनता जो है अगर विश्वास अपना रखती है, जो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हटिया की जनता ने यहाँ बदलाव का मन बना लिया है, यहाँ परिवर्तन होगा और यहाँ हटिया का विधायक कांग्रेस पार्टी के का होगा। और यहाँ पे मैं वही कहना चाह रहा था आपको कि जो भी कार्य यहाँ पे हुए हैं, आप देखेंगे में आ रही है कि जो सिटिंग विधायक ने जो काम किया है 3 वर्षों से, वो लगातार बने हुए हैं। हाँ, तो क्या लगता है उनके कामकाज को कैसे देख पाते हैं? क्योंकि रघुवर सरकार के वक्त उनके पास पूरा 5 साल रहा, विपक्ष में भी रहे, लेकिन सिटिंग विधायक। तो डबल इंजन की सरकार में भी वो विधायक रहे हैं और उसके पहले भी जब सरकार थी आजसू में रहते हुए भी वो सरकार में रह के काफी वहां पे उनको ऐसा उनके पास रिसोर्सेज थे
कि वो हटिया की जनता का विकास कर सकते थे। लेकिन आज भी आप देखेंगे जो बुनियादी बातें हैं, बिजली, सड़क, पानी, इसके लिए भी लोग वहां पे परेशान रहते हैं। आप काफी ऐसी जगह हैं जहां पे आप जाएंगे तो वहां पीने का स्वच्छ पानी भी लोगों को उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। शहर के अंदर हरमू से लेके आप हटिया के इलाके में जाएंगे तो ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म होते चला जा रहा है। अजय जी, आप नाली, सड़क, शुद्ध पेयजल की बात कर रहे हैं, लेकिन नवीन जायसवाल के लिए अब वो मुद्दे नहीं है। आज जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो वो कह रहे हैं कि नाली, पानी, सड़क बन सकता है, लेकिन पहले झारखंड को बचाना है। उनको लगता है कि झारखंड के लोग, जो झारखंड है वो खतरे में है, डेमोग्राफी बदली है, वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, डेमोग्राफी की बात जो करते हैं ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे बॉर्डर की रक्षा करती है। जिस बॉर्डर की ये बात कर रहे हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और झारखंड के अंदर अगर ऐसी गड़बड़ियां है अगर, तो ये कभी भी सामने नहीं आई, चुनाव के वक्त क्यों सामने आ गई? तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे ये इशू जो है वो धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की साजिश के अलावा और कुछ भी नहीं। और रही बात आपने कहा झारखंड को बचाने की, तो हटिया भी झारखंड का हिस्सा है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे सभी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, इनके लिए कभी कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। रोजगार, आज के दिन में बुनियादी बात, एक विधायक को अपने बुनियादी इश्यूज की बात करनी चाहिए कि रोजगार देने के लिए हमने यहाँ पे क्या प्रयास किए। कोई भी रोजगार के अवसर नए लोगों को मिला नहीं, बल्कि एचईसी को आप जिस हालत में देख रहे हैं अभी, वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गया है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो चाहते तो वहां एचईसी को बचाने के लिए काफी मदद कर सकते थे, लेकिन कुछ मदद आज तक नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एक स्वास्थ्य सेवा की बात आप करते हैं, एक व्यक्ति को जो वहां निवास करता है उसे क्या चाहिए, उसे गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें रहती है, और विधायक उनका प्रतिनिधि होता है। तो एक विधायक वहां पे जो स्वास्थ्य केंद्र है, आप कहेंगे कि सरकार तो आपकी है, लेकिन एक विधायक ने क्या कभी पहल की कि उस स्वास्थ्य केंद्र की बेहतर सुविधा लोगों को मिल सके? क्या वहां के सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए विधायक ने कोई ईमानदार प्रयास किया? हम बराबरी की बात तो कर लेते हैं, झारखंड को बचाने की बात करते हैं, लेकिन जो झारखंडी बच्चे, छोटानागपुर के बच्चे, हमारे आदिवासी समाज के बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उन स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया गया है आज तक? सिटिंग विधायक नवीन जायसवाल के पास मुद्दे नहीं है, उनको लगता है पहले झारखंड बचेगा फिर ये मुद्दे सुलझाए जाएंगे। अजय नाथ सहदेव मानते हैं कि कई काम नहीं हुआ है। ऐसे में अब, क्योंकि आपने कहा कि 2019 में आप चुनाव लड़े, 2024 में भी आप चुनाव लड़ रहे, कितना टफ फाइट आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी आप जैसे मित्रों की वजह से जो खबरें चली कि मैं बीजेपी चला गया, तो उसके बाद किसी और कोई और प्रत्याशी होता अगर, कि जिसके आते ही दूसरे दल में वो चले गए, जा रहे नहीं, चले गए, टिकट भी मिल गया, तो इस तरह के बाद वो व्यक्ति जो है वो शायद अगर नहीं जाने वाला भी होता तो चला गया होता, या फिर राजनीतिक संन्यास ले लिया होता, अगर लोग अफवाहों को इस तरीके से ये करते थे। लेकिन सभी चीजों को नहीं, डिसेंटली हैंडल करने की बात नहीं है इसमें। जो जिन लोगों ने नुकसान करने की कोशिश की, आपको क्या पता वो वीडियोस आपके पास हैं कि नहीं, आपने न्यूज में कवरेज किया कि नहीं किया। हजारों लोग, जिन लोगों से मिलने के लिए मुझे 8-10 मीटिंग्स करनी पड़ती, मे बी 20 मीटिंग्स के बाद मैं उन लोगों से सबसे एक साथ कनेक्ट कर पाता। ऐसे हजारों लोग मुझे 3 से 4 दिनों के अंदर मिल लिए व्यक्तिगत रूप से, सिर्फ इसीलिए कि उनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि साजिश की वजह से हमारा जो फेवरेट कैंडिडेट है, जिसे वो लड़ाना चाहते हैं, जिसको जितवाना चाहते हैं, उसको कहीं लड़ने से वंचित ना किया जाए। तो जब उसको लड़ाने के लिए वो इतना प्रयासरत थे, तो जितवाने के लिए उसको कितना हद तक वो आगे जाएंगे, आप ये सोच सकते हैं। आखिरी सवाल लेते हैं, जीतते हैं आप तो प्राथमिकता क्या होगी? मैंने आपको पहले कहा, हटिया विधानसभा के अंदर में जो विधानसभा के लोग हैं वो मुझे वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, मैं इसको नहीं देखता हूँ। बुनियादी चीजों का, वहां की शिक्षा व्यवस्था को मुझे सुधार करना है। मैं आपको एक बात मैं कहता हूँ, मे बी आपके लिए या आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, मैं कहता हूँ एक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम हम बनाएंगे। जो सामुदायिक भवन बनते हैं ना, मैं उसको रीडिंग रूम और लाइब्रेरी में तब्दील करूंगा। उस पे एक कम से कम 10 से 20-25 लोग एक साथ पढ़ सके। ये टेबल और चेयर रहेगा, पंखा रहेगा, लाइट कटने से इन्वर्टर की सुविधा रहेगी रीडिंग रूम के रूप में। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, स्लम्स में, वो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मोस्टली बच्चे चौकी में अपना होमवर्क भी करते हैं, उसी चौकी में बैठ के पढ़ाई भी करते हैं। अगर हम ऐसे रीडिंग रूम की स्थापना करते हैं तो आप सोच सकते हैं कितना लाभ बच्चों को मिलेगा। जब मैं ये बताता हूँ लोगों को कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो उनके अंदर जो रहता है कि भैया ये जरूर करना चाहिए, किसी ने क्यों नहीं अभी तक ये बात की।
अगर आप वहां पे अच्छे मैगजीन्स, अच्छे अखबार, इंटरनेट की सुविधा देते हैं तो कितना लोगों को लाभ मिलेगा। अगर वहां पे 2-3 कंप्यूटर रख दिया जाए और ये सारी सुविधाएं ये हो सकती है। एक विधायक के पास इतनी शक्ति होती है कि इन कामों को वो विशेष रूप से काम कर सकता है। एक और बात मैं जो कहता हूँ, जो विधायक को उससे काम होता है उसका मैं सोशल ऑडिट कराऊं खुद के अपने कार्यों का, कि हमने जो वायदे किए हैं उसका सोशल ऑडिट कीजिए कि मैंने उस काम पे कितनी हद तक मैंने सफलता प्राप्त की। विधायक फंड में कमीशन खोरी या जो बिचौलिए होते हैं इसको बंद किया जाएगा, और जो काम भी होगा, जो छोटे काम होते हैं, लाइसेंस लोगों का है कि नहीं है, बाहर से लोग काम करते हैं, वहीं के युवाओं को, वहीं के महिलाओं के समूह को हम लोग काम भी देने का वहां पे प्रयास करेंगे ताकि उन लोग को भी एक रोजगार का माध्यम वहां पे आ जाए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे हटिया के उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव। देखते हैं 23 नवंबर को झारखंड की जनता, हटिया की जनता अजय नाथ सहदेव को कितना आशीर्वाद देती है। फिलहाल उस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।